एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेम का फिजिकल केमिस्ट्री की, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि कुछ टॉपिक रह गए हैं। कौन सी यूनिट? स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स की जो टॉपिक यूनिट रह गई थी, उसमें से कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो उसको हम कंप्लीट करा रहे हैं अभी। तो मैंने इसमें से ये टॉपिक लिया है जो कि मोस्ट टाइम टॉपिक है और हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसका नाम है कोनिकल, ग्रांड कोनिकल एंड माइक्रो कोनिकल एनसेम्बल्स का। इसका जो टॉपिक है हम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में फिर हम अगले सेमेस्टर की तैयारी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड करते रहती हूँ। और अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि असेंबल होता क्या है। ठीक है, तो यदि हमारे पास पार्टिकल का वन कलेक्शन हो, देन प्रत्येक पार्टिकल में आपको, तो इसमें हम पार्टिकल को सिस्टम कह सकते हैं, इस पार्टिकल के कलेक्शन को हम असेंबल कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आगे कि असेंबल्स होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि अनअसेंबल इज फॉर्मेड बाय रिप्रोड्यूसिंग दिस डिस्टिंक्टिंग यूनिट मेनी टाइम्स। यह इमेजिनरी रिप्लिकेशंस एंड मेटल कंस्ट्रक्शन का एक सेट है। असेंबल थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो असेंबल्स होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे आगे। तो फर्स्ट है माइक्रोकोनिकल असेंबल्स, सेकेंड नंबर में है कोनिकल असेंबल्स और थर्ड है ग्रांड कोनिकल असेंबल्स। तो फर्स्ट हम जो देखेंगे माइक्रोकोनिकल असेंबल्स होते क्या हैं। तो ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यह परस्पर इंडिप्रेजेंस है, असेंबल का कलेक्शन है जिसमें प्रत्येक असेंबल के पास एनर्जी इवन वैल्यूम, जिसकी जो एनर्जी है वो इवन है और वैल्यूम क्या है इसका V1 है, एंड नॉफ सिस्टम या मॉलिक्यूल्स है। अब आगे देखेंगे तो आगे कह रहा है कि माइक्रो असेंबल इंडिविजुअल असेंबल आपस में रिगिड और इंसुलेट वॉल्स द्वारा पृथक रहती है ताकि पार्टिकुलर असेंबल्स में EVN दूसरी असेंबल में प्रभावित ना हो। अर्थात माइक्रोकोनिकल असेंबल एवं इसोलेटेड सिस्टम की भांति बिहेव करती है। ठीक है, जो माइक्रो कोनिकल असेंबल्स जो होती है वो क्या करती है, इसोलेट सिस्टम की तरह यहाँ पर व्यवहार करती है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक असेंबली दूसरी असेंबली से ऊर्जा या पार्टिकल का एक्सचेंज नहीं कर सकती। यहाँ पे जो कह रहा है कि जो माइक्रोकोनिकल असेंबल्स होती है वो क्या होता है, आपस में एक दूसरे से कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करते, चाहे वो ऊर्जा हो या का पार्टिकल एक्सचेंज नहीं करती है। ठीक है, और ना ही इनमें मतलब कि एनर्जी का और आयतन का किसी भी तरह से एक दूसरे को ये प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है एनर्जी E1, V1 और N। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर सेकंड नंबर में जो बॉक्स दिया है इसमें है E, यहाँ पर मतलब कि ये लोग आपस में शेयर नहीं कर रहे हैं, सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। तो ये क्या है, रिगिड इम्प्रेसेबल वॉल्स हैं। ठीक है, और ये रिगिड वॉल्स हैं। अब आगे देखते हैं। अब सेकंड नंबर में दिया गया है कोनिकल असेंबल्स। तो यह परस्पर इंडिपेंडेंट असेंबल कलेक्शन है जिसमें सभी असेंबली समान तापमान पर होते हैं। यहाँ पे जो कोनिकल असेंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, समान तापमान पर उपस्थित होते हैं, अर्थात ये तापीय साम्य में होते हैं। ठीक है, परंतु एनर्जी ई समान नहीं होती। देखिएगा यहाँ पर इसमें सभी इनका जो तापमान होता है सभी का सेम होता है, पर इसकी जो एनर्जी होती है वो समान नहीं होती है। ठीक है, कोनिकल असेंबल्स में, अर्थात कोनिकल असेंबल सिस्टम में एनर्जी का विनिमय हो सकता है। ठीक है, मतलब कि ये एनर्जी समान नहीं होती है तो इसका क्या होता है, इनका विनिमय हो सकता है परंतु पार्टिकल का नहीं। यहाँ पे मतलब एनर्जी एक दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल का विनिमय यहाँ पर नहीं हो सकता। अब कह रहा है कि कोनिकल असेंबल में प्रत्येक असेंबल में ठग कर क्लोज सिस्टम की भांति माना जाता है, जो आपस में रिगिड असेंबल्स बट कॉन्ट्रैक्टिंग वॉल्स स्प्रेड करते रहते हैं। अब आगे देखेंगे, इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है। ठीक है, कोई चीज़ नहीं है, अगर आप एग्जाम में आता है तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। एक बार याद कर लेंगे आप तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब हम थर्ड वाला जो देखेंगे ग्रांड कोनिकल असेंबल्स। तो क्या कह रहा है इसमें, यह परस्पर स्वतंत्र असेंबल्स का कलेक्शन है। ठीक है, ये मतलब ये जो असेंबल्स होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं
जिसका टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल यू समान होता है। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर और वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। प्रत्येक असेंबली आपस में एनर्जी पार्टिकल दोनों का विनिमय कर सकती है। इसमें जो है असेंबल्स जो है वो आपस में एनर्जी पार्टिकल जो है दोनों का विनिमय यानी कि एक दूसरे को दे सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि ग्राउंड केमिकल असेंबल में ओपन सिस्टम की तरह ही कंसिडर करते हैं, जो एनर्जी वो पार्टिकल दोनों का विनिमय करती है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये दिया गया है। अब आगे देखेंगे, अब असेंबल्स के हम यूजेस देख लेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, असेंबल इनफिनिट्यूड प्रकार की भांति इनकी प्रकार की होती है। ठीक है, जो असेंबल्स होती है वो इनफिनिट प्रकार की होती है, परंतु इसमें केवल 3 ही यूज़फुल है। इसके जो क्या है 3 ही यूज़फुल है, जो 2 मेन रीजंस है। तो इसके 2 मतलब ये 3 प्रकार के यूजेस होते हैं इसमें, और 2 मेन है। तो वो 2 मेन यहाँ पर दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। अब फर्स्ट है, उपयुक्त तीनों टाइप्स के असेंबल में थर्मो डायनेमिक्स प्रॉपर्टीज यूज होती है। ठीक है, जो तीनों मतलब कि माइक्रो, राउंड और जो कोनिकल वाले जो तीनों जो असेंबल्स होते हैं वो में उसमें थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, जो आसानी से ज्ञात की जा सकती है एवं इसके बेसिस पर सिस्टम प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज यूज होती है तो इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि बस इसके बेसिस पर सिस्टम प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में जो यूजेस इसका दिया है वो है ये है कि ये थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी मेथड मेजरमेंट के प्रति अधिक सेंसिटिव नहीं है, अतः रिजल्ट सही प्राप्त होते हैं। तो इसमें रिजल्ट का कोई इश्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।